नवरात्रि हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है। इसके मनाने के पीछे की यह मान्यता है कि माँ दुर्गा ने आश्विन के महीने में महिषासुर पर 9 दिनों तक युद्ध किया था और 10वें दिन उसका वध किया था। नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इन रूपों में शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री शामिल है। ये दिव्य रूप स्त्री के अलग अलग गुणों और विशेषताओं को दर्शाते हैं। नवरात्रि बुराई पर अच्छाई की जीत का एक त्योहार है। नवरात्रि में माता की पूजा करने और व्रत रखने से कई सुफल प्राप्त होते हैं। नवरात्रि में पहले दिन माता के शैलपुत्री रूप की पूजा की जाती है, जिसकी आज हम कथा का श्रवण करने वाले हैं। नवरात्रि में पहले दिन अनंत शक्तियों से संपन्न देवी का पहला स्वरूप माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। उनका स्वरूप कुछ इस प्रकार है। माँ शैलपुत्री का वर्ण सफ़ेद है और वे सफ़ेद वस्त्र पहनती है। उनके हाथ में एक त्रिशूल है तथा दूसरे हाथ में कमल है। माँ शैलपुत्री नंदी नाम के बैल पर सवार होकर विराजमान है। माता का यह रूप सौम्यता, करुणा, स्नेह और धैर्य को दर्शाता है। अब चलिए हम माता की कथा की ओर बढ़ते हैं। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री रूप के में पूजा जाता है। हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यह देवी प्रथम दुर्गा है। ये सती के नाम से भी जानी जाती हैं। उनकी एक मार्मिक कहानी है। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, भगवान शंकर को नहीं। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, उन्हें नहीं। ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव है। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को क्लेश पहुंचा। वे अपने पति का यह अपमान न सह सकी और योगाग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। यही सती के अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमावती भी इस देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिवजी के अर्धांगिनी बनी। इसका महत्व और शक्ति अनंत है। तो दोस्तों, यह थी माता शैलपुत्री की कथा। उम्मीद है आपको इस कथा से कुछ सीखने को मिला होगा। जो लोग भी इस दिन व्रत करते हैं वे इस कथा को अवश्य सुने। धन्यवाद।